बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। Dear students, Assalamu alaikum. My name is Dr. Muazzam Manzoor. Medicine is my profession and teaching is my passion. ये काम मैं शौक से करता हूँ। अगर आप सब लोग मेरी आवाज़ क्लियरली सुन सकते हैं तो प्लीज़ चैट रूम में रिस्पॉन्ड कीजिएगा। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है मीटिंग में? इज एवरीथिंग परफेक्टली ऑल राइट? जूम चैट में रिस्पॉन्ड कीजिएगा। ओके, सो एवरीथिंग इज परफेक्टली ऑल राइट, दैट्स गुड। सो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज टॉप 3 रूल्स फॉर गारंटीड सक्सेस इन एमडीकैट 2023। इससे पहले कि हम अपने मेन टॉपिक पे इन डिटेल डिस्कशन करें, मैं आपको अपना ओवरऑल अपनी ब्रीफ सी हिस्ट्री बताना चाहता हूँ। उसका बताने का मकसद ये है कि व्हाई यू शुड ट्रस्ट मी इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रेपरेशन ऑफ योर एग्जाम दैट इज एमडीकैट 2023। मैं 2010 से ऑलमोस्ट एजुकेशन सेक्टर में काम कर रहा हूँ। मैंने सबसे पहले सी को इस्टेब्लिश किया था, फिर स्टेप को, और फिर 2017 में टॉप ग्रेड डॉट पीके को इस्टेब्लिश किया था। करंटली मैं फाउंडर हूँ और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हूँ टॉप ग्रेड डॉट पीके का। इस सारे टर्नओवर में अल्हम्दुलिल्लाह बेतहाशा स्टूडेंट्स हैं मेरे जो कि एफएससी और मैट्रिक के एग्जाम्स में बोर्ड में पोजीशन ले चुके हैं, और 3 दफ़ा मेरे स्टूडेंट्स प्रोविंस लेवल पे एमडी कैट में पोजीशन विन कर चुके हैं ऑलरेडी। तो बहुत सारी सीख है जो कि मैंने ली है, जो जो स्टूडेंट्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म करते हैं इन एमडी कैट उनसे, और जो स्टूडेंट्स बहुत अच्छे मार्क्स एफएससी में होने के बावजूद अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते, तो उनकी गलतियों से भी मैंने सीखा है। सो अल्टीमेटली उन एक्सपीरियंसेस की रोशनी में मैं आपको गाइड करना चाहूँगा। सो इंशाल्लाह जो मैं आपको भी गाइडलाइंस जनरेट करने वाला हूँ, ये मेरी ज़ाती राय नहीं है, ये ओवरऑल एक्सपीरियंस है बहुत सारे स्टूडेंट्स का, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और इवन ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स का या इवन फेलिंग स्टूडेंट्स का। सो जो कि मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ। सो इसमें तो ये हमारा आज का टॉपिक है, टॉप 3 रूल्स फॉर गारंटीड सक्सेस इन एमडीकैट 2023। अच्छा, इसमें सबसे पहला जो रूल है वो है यूज लीन मेथोडोलॉजी टू प्रिपेयर ईच टॉपिक। अच्छा, इतने सालों में जो नंबर 1 कॉज मैंने आइडेंटिफाई किया है स्टूडेंट्स के फेलियर का, नंबर 1 कॉज के स्टूडेंट्स एमडीकैट में अच्छा स्कोर नहीं कर पाते, वो है कि वो स्कैटर्ड प्रिपरेशन करते हैं। रिसोर्सेज बहुत ज्यादा हैं, लाइक उनकी अपनी टेक्स्ट बुक्स हैं, फिर वो कोई रैंडम अकेडमीज के टेस्ट ले लेते हैं, रैंडम अकेडमीज की बुक्स ले लेते हैं, इस तरह से ऑनलाइन कोई ना कोई रिसोर्सेज बाय कर लेते हैं। सो यूट्यूब की वीडियोस हैं, एकेडमी के लेक्चर्स हैं, लेक्चर नोट्स हैं, तो इतना ज्यादा कंटेंट है डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में, और बच्चे सारे कंटेंट को ओवरऑल कवर करने की कोशिश करते हैं, और इस वजह से वो सिस्टमैटिक वे में अपने टाइम को बेस्ट यूटिलाइज नहीं कर पाते और एग्जाम में अच्छा रिजल्ट भी प्रोड्यूस नहीं कर पाते। सो अगर आप कहें कि जो स्टूडेंट्स अच्छे नंबर एफएससी में होने के बावजूद एंट्री टेस्ट में अच्छा स्कोर नहीं करते, उसकी जो वजह है वो उनकी जो स्कैटर्ड प्रिपरेशन है। उनको ये नहीं पता कि उन्होंने उनके राइट स्टडी रिसोर्सेज कौन से हैं उनके लिए, और उनको किस सीक्वेंस में उन्होंने यूज करना है। मैं हमेशा अपने स्टूडेंट से कहा करता हूँ कि एमडी कैट के लिए क्या पढ़ना है ये इंपॉर्टेंट है, क्या नहीं पढ़ना है उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो मैंने अल्टीमेटली अपने सारे एक्सपीरियंस से एक लीन मेथोडोलॉजी डेवलप की है, सो प्रिपेयर ईच टॉपिक, कि हर टॉपिक को तैयार करने के लिए एक लीन मेथोडोलॉजी मैंने डिवाइस की है। आपने इस लीन मेथड को यूज करना है, ऑटोमेटिकली बहुत सारे जो वेस्टेजेस हैं आपके, या जो आपकी मिसडायरेक्टेड एफर्ट है, उसे इस लीन मेथोडोलॉजी ने कट डाउन कर देना है। सो हम लीन मेथोडोलॉजी के बारे में इन डिटेल जरा बात करते हैं। इसमें ये देखिए, जब भी आपने किसी भी टॉपिक को एमडी कैट के लिए तैयार करना है, सबसे पहला काम आपने क्या करना है, आपने उस टॉपिक की प्रायोरिटी को जांचना है फॉर सेक ऑफ योर एग्जाम, कि इम्तिहान के पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी अहमियत हाई है, मीडियम है या लो है। ऐसा करने की जरूरत इसलिए पेश आती है
ताकि आप ऑफ कोर्स जो ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन पे ज्यादा टाइम स्पेंड करेंगे और जो लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके ऊपर लेसर टाइम स्पेंड करेंगे। ऑफ कोर्स टॉपिक की जो अहमियत है वो ये डिटरमिन करेगी कि किसी पर्टिकुलर टॉपिक को आपने कितना टाइम देना है। याद रखना, आपके पास टाइम लिमिटेड है, आपके पास आपकी जो एफर्ट्स हैं वो भी लिमिटेड है और सिलेबस बेतहाशा है। सो आपने बहुत ही सेंसिबली पिक एंड चूज करना है कि मैंने कब किस चीज को कितना टाइम देना है एंड सो ऑन। सो सबसे पहले नंबर पे आपने रेलेवेंट टॉपिक की जो भी जिस भी टॉपिक को प्रिपेयर करने वाले हैं, फॉर एग्जांपल आप सेल बायोलॉजी में से न्यूक्लियस को प्रिपेयर करने वाले हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि न्यूक्लियस का जो टॉपिक है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी अहमियत हाई है, मीडियम है या लो है। और आपको ये कैसे पता चलेगा कि किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक की एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंस है वो कैसी है? ऑफ कोर्स ये पता चलेगा पास्ट क्वेश्चन से। तो किसी टॉपिक से जितने ज्यादा फ्रीक्वेंटली पास क्वेश्चंस आए होंगे एग्जाम के लिए वो उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कहलाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपको कैसे पता चलेगा कि पास्ट में किस टॉपिक में से ज्यादा क्वेश्चंस आए हैं और किस टॉपिक में से कम क्वेश्चंस आए हैं? तो इस बात का आंसर है topgrade.pk। सो लेट मी शो यू कि topgrade.pk की जो ऐप है इसको यूज करके आप किस तरह से जो इंपॉर्टेंस है टॉपिक्स की उसको गेज कर सकते हैं। सो यू सीन है, मैं अभी यहाँ पे नेशनल एमडीकैट पे जाता हूँ। सेम नेशनल एमडीकैट का जो हमारा कोर्स है, मैं इसलिए नेशनल एमडीकैट इसलिए चूज कर रहा हूँ कि अभी तक भी प्रोविंसेस ने अपना सिलेबस अनाउंस नहीं किया। सो यही वाला जो सिलेबस जो लास्ट ईयर नेशनल एमडीकैट का सिलेबस था, जिसके तहत सारे सूबों ने अपने अपने टेस्ट लिए थे, यही सिलेबस आप लोगों के लिए भी अभी तक वैलिड। अभी मे भी आने वाले दिनों में हर प्रोविंस अपना सिलेबस अलग से भी अनाउंस करे। एनीवेज, अब इसमें अगर आप गौर करें तो यहाँ पे नेशनल एप्टीट्यूड के कोर्स के अंदर हमारे पास ये डिफरेंट सब्जेक्ट्स आ रहे हैं। सो फॉर अब बायोलॉजी है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री, इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग वगैरह। अगर आपने किसी भी सब्जेक्ट के अंदर आपने ये देखना है कि उसके कौन से यूनिट्स इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे हमने टैग्स भी लगाया, राइट, यू सीन हियर। जैसे कुछ हमने इनको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी इंपॉर्टेंट और इवन सिंपली इंपॉर्टेंट इस तरह से इनकी टैगिंग की हुई है। और ये किस बेसिस की हुई है? ये की हुई है कि इस बेसिस के ऊपर कि किस पर्टिकुलर एरिया से पास में क्वेश्चंस कितने ज्यादा आए हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप टेस्ट को क्रिएट करने के हवाले से यहाँ से देखें, से मैं ये क्वेश्चन बैंक के अंदर इस वक्त गया हुआ हूँ, मैंने पास क्वेश्चन पे क्लिक किया हुआ है और यहाँ पे मेरे पास डिफरेंट डिफरेंट ये पास क्वेश्चन है। से मैं इनको ओवरऑल भी चूज कर देता हूँ। से अब देखें ये पास क्वेश्चंस आ गए, तो अब इस तरह से देखें कुछ ऐसे यूनिट्स हैं जहां से पास क्वेश्चन बहुत ज्यादा तादाद में आए होंगे। फॉर एग्जांपल आप देखिए बायोएनर्जेटिक में से 289 और सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन में से 292। इस तरह से एवोल्यूशन में से अगर देखें 160 हैं। इसके मुकाबले में देखें कि ये लाइफ प्रोसेस इन एनिमल एंड प्लांट्स न्यूट्रिशन वाला सेक्शन है उसमें से ओनली 84 क्वेश्चंस ओवर लास्ट डेकेड ऑलमोस्ट आए हैं। सो जहां से जितने ज्यादा सवाल आए होंगे वो एरिया एग्जाम के लिए उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। अच्छा बच्चे मुझे चैट रूम में कुछ ना कुछ मैसेजेस सेंड कर रहे हैं। जी आवाज आ रही है बच्चों? कैन यू हियर मी? कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि आवाज नहीं आ रही, प्लीज रिस्पॉन्ड करें। क्या आवाज क्लियर है? आप लोग सुन सकते हैं मुझे? चैट में रिस्पॉन्ड कीजिएगा। ओके, आ रही है। फिर जिनका प्रॉब्लम है, अगर इक्का दुक्का स्टूडेंट्स का, उनका अपना प्रॉब्लम। परफेक्टली, थैंक्स फॉर योर इनपुट। बहरहाल तो इसमें और देखिए इस तरीके से हमने यहाँ पे टैग भी लगा दिया है और टैग के अलावा भी आप पास क्वेश्चंस का अगर मॉड्यूल चूज करेंगे तो पास क्वेश्चंस या क्वेश्चन मॉड जो पास क्वेश्चन का चूज करेंगे इसमें आपको क्लियरली नंबर शो हो जाएंगे। इसमें से भी से आप सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन को चूज करें। अब सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन में किस टॉपिक पे एग्जाम का ज्यादा फोकस रहा है वो भी यहाँ से हमें समझ लग रही है, राइट। तो इसमें देखें कुछ एरियाज एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, कुछ इंपॉर्टेंट है, कुछ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल जैसे देखें सेल मेम्ब्रेन और राइबोसोम्स में से बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली एग्जाम में क्वेश्चंस अपीयर हुए हैं पास में एंट्रेंस एग्जाम्स में ओवरऑल, राइट। सो अभी देखिए अभी इस बात की प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन ये है, अगर एक टॉपिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपने उसको बहुत ही डिफरेंट लेवल पे जाके कवर करना है, राइट, और उसके ऊपर ज्यादा टाइम आप स्पेंड करेंगे। अगर एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है सिंपली, या से साइटोस्केलेटन के केस में देखें इंपॉर्टेंट है ही नहीं, तो आपने इसको टाइम कैप करना है, भाई इतने टाइम से ज्यादा मैंने इसको टाइम देना ही नहीं, राइट, एंड सो ऑन। सो ये था हमारा पहला स्टेप कि हमने जो भी रेलेवेंट टॉपिक है हमने उसकी जो प्रायोरिटी है हमने उसको गेज करना है पढ़ने से पहले। सो कोई भी टॉपिक आप तैयार करने लगे हैं, अब देखेंगे उस टॉपिक की एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंस कैसी है, और ये आप टॉप ग्रेड ऐप से देख सकते हैं। दूसरे नंबर पे आपने क्या करना है, उस मुतलका टॉपिक के टॉप ग्रेड ऐप से पास क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। लाजमी नहीं आप टॉप ग्रेड ऐप से ही अटेम्प्ट करें,
आप किसी और सोर्स से भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि टॉपिक वाइज पास क्वेश्चंस को किसी और ने अरेंज नहीं किया हो। आपको कलेक्टिव पास क्वेश्चंस तो मिल जाते हैं, टॉपिक वाइज उस तरह से सिस्टमैटिक वे में आपको नहीं मिलते। सो टॉपग्रेड.pk एक बड़ा अच्छा जबरदस्त रिसोर्स है जहां से आपको टॉपिक वाइज पास क्वेश्चंस मिल जाएंगे। सो इससे पहले कि आप टॉपिक को पढ़ना भी स्टार्ट करें, आई वुड से, क्योंकि आपने एफएससी में तो पहले कंटेंट पढ़ा हुआ है, आई वुड से कि आप पहले ये देखें कि एग्जाम में यहां से सवाल कैसे आने, राइट। सो इसके हवाले से अब देखें कि आप कैसे ये गेज कर सकते हैं कि पास्ट एग्जाम ट्रेंड्स कैसे थे इस पर्टिकुलर टॉपिक में से मैं यहाँ पे चूज करता हूँ अभी इसे सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन में से मैंने लाइक सेल मेम्ब्रेन को चूज कर लिया। अब यहाँ पे देखिए मैंने पास्ट क्वेश्चन को चूज किया हुआ है, चाहूँ तो मैं यहाँ पे ये देखिए क्वेश्चन मोड है ना, क्वेश्चन बैंक के अंदर ऑल क्वेश्चन का टेस्ट क्रिएट कर सकता हूँ, अनसीन का क्रिएट कर सकता हूँ, पास्ट क्वेश्चन का टेस्ट क्रिएट कर सकता हूँ यहाँ से, और इवन आपके जो सवाल गलत हुए हैं मार्क अनअटेम्प्टेड पर पास्ट क्वेश्चन पे मैं जाता हूँ। तो पास क्वेश्चन में देखिए अगर मैं सारे पास क्वेश्चन को चूज कर लेता हूँ, राइट, सबको चूज कर सकता हूँ, या अगर मैं चाहूँ इसमें से इवन मैं जो यूएचएस के पास क्वेश्चन है मैं इनको भी चूज कर सकता हूँ, राइट। सो यूएचएस के पास क्वेश्चन को भी चूज कर सकता हूँ। तो जैसे भी ओवरऑल पास क्वेश्चन को चूज करके तो इस ये जो ओवरऑल क्वेश्चन टैग है इसमें से मैं एक यूनिट चूज करता हूँ लाइक सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। अब फर्ज करें कि आप पढ़ने लगे हैं जनाब सेल मेम्ब्रेन को पढ़ने लगे। अब सेल मेम्ब्रेन में से 7 एमसीक्यूज पास में आ चुके हैं ओवर डिफरेंट इयर्स। सो इन 7 एमसीक्यूज का मैं टेस्ट क्रिएट कर लूंगा। सो जब इनका मैं टेस्ट क्रिएट करूंगा तो ऑटोमेटिकली देखें ये हमारे पास स्टेटमेंट आ गई, ये ऑप्शंस आ गए, एक वेरीफाइड क्वेश्चन है, ये एमडीकैट का यूएचएस का ही एक क्वेश्चन है, और इसका डिफिकल्टी लेवल वगैरह भी देखें आ रहा है कि ओवरऑल 77% स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन को ठीक अटेम्प्ट किया है हमारे सिस्टम के अंदर। बहरहाल आप स्टेटमेंट को पढ़ेंगे, ऑप्शंस को पढ़ेंगे, आंसर को चूज करेंगे, और अगर आपका आंसर से किसी वजह से गलत हो जाता है, जैसे ये करेक्ट मैंने चूज किया इसको, तो फिर आप क्या कर सकते हैं, आप इसकी एक्सप्लेनेशन को भी देख सकते हैं एंड सो ऑन। सो इसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे एंड सो एंड सो जब आप सारे के सारे ये 7 क्वेश्चंस हैं सेल मेम्ब्रेन को टॉपिक को पढ़ने से पहले जब आप ये पक्का कर लेंगे यार यहाँ से इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो फिर आप ऑफ कोर्स अपनी बुक को उसी हिसाब से पढ़ेंगे। सो एक होता है कि अपनी आंख से किताब को पढ़ना, एक होता है इम्तिहानी आंख से किताब को पढ़ना। तो मैं ये ऐसा करने का इसलिए सजेस्ट कर रहा हूं कि आप जिस भी टॉपिक को पढ़ें आप उसको थ्रू द आईज ऑफ एग्जाम पढ़ें, ये क्रिटिकली इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज आपकी मोर देन 50% एफर्ट ऐसी डायरेक्शन में जाती है जो एग्जाम में आपको पे बैक नहीं करती। सो अब तक हमने ये डिस्कस किया है कि हमारे पास 2 बड़े स्टेप्स हैं। एक स्टेप तो है कि आपने जो भी रेलेवेंट टॉपिक है उसकी इंपॉर्टेंस को गेज करना है टॉप ग्रेड ऐप से। नंबर 2 पे आपने पास्ट जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं वो भी टॉप ग्रेड ऐप से उस पर्टिकुलर टॉपिक के अटेम्प्ट कर लेने हैं, ताकि आपकी एक सेंस डेवलप हो जाए कि यार इस टॉपिक में इम्तिहान में सवाल इस तरीके से आया करता है। उसके बाद फिर तीसरे नंबर पे आप क्या कर सकते हैं, तीसरे नंबर पे आप जो उस पर्टिकुलर टॉपिक की जो स्लाइड्स हैं उन्हें टॉप ग्रेड ऐप से रिव्यू कर लें, राइट। से मैं अब यहाँ पे इस टेस्ट को एंड करके मैं जाता हूँ इसके रिवीजन नोट्स के ऊपर या स्लाइड्स के ऊपर जाता हूँ आपके सामने। तो एक शॉर्ट रिसोर्स से, इससे पहले कि आप टेक्स्ट बुक को पढ़ें, एक शॉर्ट रिसोर्स से जल्दी से कंटेंट को कवर कर लेना ये बड़ी दफा बड़ा ज्यादा पे बैक करता है। से इवन बायोलॉजी में चले जाते हैं हम, इसमें रिवीजन नोट्स में चले जाते हैं। अब इसमें कोई सा भी टॉपिक चूज कर लें, यूनिट चूज कर लें, से बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स है, इसमें से आप चूज कर लें, लिपिड्स को चूज कर लें और इसकी स्लाइड्स को आप देख लें। तो अब बेसिकली ये आपकी टेक्स्ट बुक के ही कंटेंट है, लेकिन उसको हमने बहुत ज्यादा जबरदस्त तरीके से ऑर्गेनाइज कर दिया है। सो टेक्स्ट बुक पढ़ने में अगर आपने एक यूनिट पढ़ने में पूरा 10 घंटे लगाने हैं, मे बी 1 घंटे में ये सारी की सारी स्लाइड्स आपकी रिवाइज हो जाएंगी, सारे के सारे टॉपिक्स की इस पर्टिकुलर यूनिट के, राइट। सो इसमें इससे पहले कि आप निटी ग्रिटी में जाएं, टेक्स्ट बुक की रीडिंग स्टार्ट करें, आप इवन ये जो शॉर्ट रिसोर्स है यहाँ से एक क्विक रीड दे के जल्दी से अपना एक ओवरव्यू बना सकते हैं कि यार यहाँ पे ओवरऑल जो कंटेंट है वो किस तरह से आ रहा है, राइट। सो ये देखिए ये सारी की सारी स्लाइड्स हैं। सो अच्छा मजे की बात ये है कि इन्हीं स्लाइड्स के मुताबिक हमने वीडियो लेक्चर्स भी रिकॉर्ड किए होंगे। सो आप इन स्लाइड्स को पढ़ें, आपको खुद ही अंदाजा हो जाएगा कि आपको वीडियो लेक्चर सुनने की जरूरत है या नहीं, राइट। और इवन अब हम नया फीचर भी इसके अंदर एक ऐड कर रहे हैं कि ये वाली स्लाइड आपके सामने है, तो ये भी इंशाल्लाह आने वाले दिनों में लाइव हो जाएगा कि अगर ये स्लाइड आपको नहीं समझ आ रही से, या ये स्लाइड है आपको नहीं समझ आ रही, आप क्या कर सकते हैं, आप इसी की यहीं से वीडियो प्ले कर पाएंगे। तो ये एक फीचर है टॉप ग्रेड का जो भी हम इंशाल्लाह आने वाले दिनों में ऐड कर देंगे, और जो हमारे पेड सब्सक्राइबर्स हैं उन्हें तो ऑटोमेटिकली इसकी फ्री ऑफ कॉस्ट इस नए फीचर की भी एक्सेस मिल जाएगी। ये हमने पहले कमिट नहीं किया था, लेकिन आउट ऑफ द वे जाके हमने अपने स्टूडेंट्स के लिए ये काम कर दिया है, इसके लिए हमने तैयारी पूरी मुकम्मल कर ली है इंशाल्लाह, अभी बहुत जल्द लाइव करने वाले हैं। एनीवेज, सो
बात करने का मकसद ये था कि इससे पहले कि आप बुक की निटी-ग्रिटी में घुसें, आप बहुत लेंथी कंटेंट को पकड़ना शुरू करें, आप जल्दी से ये जो फास्ट रीडिंग नोट्स हैं, जहाँ पे इन्फॉर्मेशन बहुत ही ब्यूटीफुली टेबल्स, फ्लो शीट्स, बुलेट पॉइंट्स की शक्ल में ऑर्गेनाइज है, अब यहाँ से पढ़ लें। इससे जल्दी से आपका एक व्यू पॉइंट बन जाएगा। फिर उसके बाद अगर आपको ज़रूरत महसूस होती है, आप लेक्चर सुन लें, अगर आपको ये टॉपिक ज़्यादा मुश्किल लग रहा है, और इसके अलावा आप टेक्स्ट बुक को रीड दे लें, राइट? सो ये नेक्स्ट हमारा स्टेप आ जाता है। देखिए कि एक तो आपने स्लाइड्स को रिव्यू कर लिया पर्टिकुलर टॉपिक की topgrade.pk से, बड़े शॉर्ट से टाइम में, मे बी 5, 7, 10 मिनट में आप उस पूरे टॉपिक की जो स्लाइड्स हैं, उन्हें आप देख लें। उसके बाद अगर आपको ज़रूरत महसूस हो, उसका वीडियो लेक्चर सुन लें, राइट? और वीडियो लेक्चर सुनने के बाद फिर आप अगर वीडियो लेक्चर अगर ज़रूरत महसूस हो, अगर आपको लगता है कि आपका टॉपिक पहले से ही तैयार है, आप फिर उसकी जो है वो टेक्स्ट बुक रीड कर लें। टेक्स्ट बुक को आप रीडिंग दे लें अपनी स्टेज के बराबर। अब आमतौर पे बच्चे क्या करते हैं, वो स्ट्रेट अवे टेक्स्ट बुक को पढ़ना शुरू कर देते हैं। जब आप टेक्स्ट बुक को पढ़ रहे हैं, अभी आपको ये नहीं पता कि यार ये टॉपिक, ये चैप्टर जो मैं पढ़ रहा हूँ इसकी इम्तिहान में इंपॉर्टेंस क्या है, ये टॉपिक जो मैं पढ़ रहा हूँ इसकी इम्तिहान में इंपॉर्टेंस क्या है, इस टॉपिक में से सवाल कैसे आ रहे हैं, कल को इस टॉपिक को रिवाइज करना पड़ा मुझे, मैंने कैसे रिवाइज करना है, क्योंकि कैंडिडेट टेस्ट में तो समझ लो 8 किताबों का आपका इकट्ठा इम्तिहान है। इसीलिए मैंने ये वाला जो ओवरऑल एरिया है कि जो स्लाइड्स को topgrade.pk से रिव्यू करना, ये सुपर फास्ट रिवीजन के लिए मैंने टूल डिवाइस किया हुआ है। सो बहरहाल ये जो मैं स्ट्रेटजी आपको बता रहा हूँ, ये बिल्कुल टू द पॉइंट स्ट्रेटजी है। यू विल बी एबल टू हिट इन द बुल्सआई। जो एग्जैक्ट एग्जाम की रिक्वायरमेंट है, आप स्टेप बाय स्टेप उसी रिक्वायरमेंट के ऊपर तैयारी करेंगे। एक है कि आप अपनी मर्जी से तैयारी करें, इम्तिहान में कल सवाल अटेम्प्ट हो या ना हो, ये जस्ट एक चांस है, जैसे मैटर ऑफ चांस है, प्रोबेबिलिटी है, मे बी आप बहुत अच्छा अटेम्प्ट कर जाए, मे बी ना अटेम्प्ट कर। लेकिन जो मैं आपको मेथड बता रहा हूँ, इस मेथड को यूज करके आप मेक श्योर कर सकते हैं कि एग्जाम में जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो आपको आते होंगे, राइट? सो इसमें हमने देखा कि हमने अभी तक 4 स्टेप्स को डिस्कस किया है। नंबर 1 पे आपने रेलेवेंट टॉपिक की प्रायोरिटी को गेज कर लिया टॉप ग्रेड ऐप से। नंबर 2 पे आपने उस पर्टिकुलर टॉपिक के पास्ट एमसीक्यूज को अटेम्प्ट किया ताकि आपको ट्रेंड्स की समझ आ जाए इम्तिहान के। थर्ड नंबर पे आपने स्लाइड्स को रिव्यू किया। चौथे नंबर पे अगर आपको जरूरत महसूस होती है तो आपने वीडियो लेक्चर सुना, अदरवाइज आपने स्टेज पे टेक्स्ट बुक को रीडिंग दे ली, राइट? और उसके बाद फिर टेक्स्ट बुक रीडिंग के बाद अब आप क्या करेंगे? अब आप एमसीक्यूज को प्रैक्टिस करेंगे, वो भी टॉप ग्रेड ऐप से। अब टॉप ग्रेड, अब बच्चे क्या करते हैं एमसीक्यूज की प्रैक्टिस, वो समझते हैं कि भाई हमें ए एकेडमी, बी एकेडमी, सी एकेडमी, एबीसी ऑनलाइन रिसोर्सेज, वो 8-10 चीजें इकट्ठी कर लेते हैं कि हम इनसे प्रैक्टिस कर लेंगे तो पता नहीं हम बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्कोर कर जाएंगे। याद रखना कि टॉप ग्रेड का जो क्वेश्चन बैंक है, आप सारी की सारी रियल वर्ल्ड एकेडमी से क्वेश्चन बैंक को कंबाइन भी कर लें, मोस्ट प्रोबेबली जो उनसे बड़ा क्वेश्चन बैंक है हमारे पास, राइट? सो ओवरऑल ये आपके जो इवैल्यूएशन के रिक्वायरमेंट्स हैं उनको 100% ये मीट करता है। तो आप तसल्ली से, आप इवन टॉप ग्रेड से ही एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कर लें किसी हर पर्टिकुलर टॉपिक की, तो आपका कोई वजह नहीं है कि आप एग्जाम में इसमें से 100% मार्क्स ना लें। क्योंकि यहाँ पे हमारा थ्योरी ये थी ऐप को बनाते हुए कि आपने हमने ऑल पॉसिबल क्वेश्चंस बच्चे से अटेम्प्ट करवाने हैं। देखिए एग्जाम से पहले आपका कमाल इस बात के अंदर है कि हाउ वेल यू एंटिसिपेट द प्रॉब्लम्स व्हिच यू आर गोइंग टू फेस ऑन योर एग्जाम एंड यू प्रिपेयर फॉर दोस प्रॉब्लम्स। एक दफा जब आप एग्जाम में जाके आप बैठ गए हैं, अब आपका कमाल इस बात के अंदर है कि आप अपने नॉलेज और उन चीजों को बुरोकार लाते हुए और कॉन्सेप्ट को बुरोकार लाते हुए मैक्सिमम स्कोर के लिए फाइट करें। तो अब देखिए कि अब एग्जाम में मिस्टेक्स को अवॉइड करने का एक ही तरीका है, वो ये है कि आप एग्जाम से पहले मिस्टेक्स करें। गलतियां तो आपसे होनी ही है, या आप एग्जाम रूम में जाके करेंगे या उससे पहले कर लें। तो इतने ज्यादा क्वेश्चंस देने का मकसद हमारा ये है कि आप पहले ही बेतहाशा गलतियां कर लें, उन गलतियों से सीख लें ताकि रियल एग्जाम में आप मिस्टेक्स को अवॉइड कर पाए, राइट? सो यहाँ से अब देखिए एमसीक्यूज की प्रैक्टिस के हवाले से मैं आपको दोबारा दिखा भी देता हूँ कि अगर आपने एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करनी है टॉप ग्रेड से तो कितनी वर्सेटाइल प्रैक्टिस ये जो टूल है आपको ये अलाउ करता है, ये मैं आपको भी दिखाता हूँ। सो यू सीन हियर, जी मैं आपको दोबारा लोड किया। इसमें से अब मैं जाता हूँ फिजिक्स पे जाता हूँ। अब फिजिक्स में मैं चले जाता हूँ क्वेश्चन बैंक पर। देखिए 5208 क्वेश्चन है फिजिक्स में से। अब इसमें से देखें कि मैं चाहूँ तो सारे सवालों का टेस्ट दे दूं, किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक या सब टॉपिक के यूनिट और उसके टॉपिक के। चाहूँ तो मैं जो सवाल मैंने से मैं टेस्ट दे रहा हूँ, आज एक टेस्ट दिया, कल दिया, परसों दिया, तो जो मैंने सवाल पहले अटेम्प्ट नहीं किए मैं उनका टेस्ट दे सकता हूँ। फिर चाहूँ तो मैं पास क्वेश्चन का टेस्ट दे सकता हूँ। चाहूँ तो जो सवाल मेरे पास में गलत हुए थे उनका टेस्ट दे सकता हूँ। चाहूँ तो जो मेरे मार्क क्वेश्चंस हैं जिनको मैंने टेस्ट देते हुए निशानी लगाई थी उनका टेस्ट दे सकता हूँ।
या जो टेस्ट देते हुए मैंने अनअटेम्प्टेड छोड़े थे उनका टेस्ट भी दे सकता हूँ। इसमें सेम है अनसीन क्वेश्चंस के ऊपर जाता हूँ। अब अनसीन में अगर आप गौर करें तो अनसीन में अब देखिए फोर्स एंड मोशन है, इसमें 701 क्वेश्चंस पड़े हुए हैं। रोटेशनल एंड सर्कुलर मोशन में से 304 क्वेश्चंस पड़े हुए हैं। इस तरह से हर यूनिट में क्वेश्चंस पड़े हुए हैं। सेम मैं न्यूक्लियर फिजिक्स को चूज करता हूँ जहाँ पे 506 क्वेश्चंस पड़े। इसमें फर्दर ये 4 टॉपिक्स आ रहे हैं आपके पास, जैसे रेडियो एक्टिविटी है, यहाँ से 285 क्वेश्चंस। अब इस तरह से बायोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ रेडिएशन में से 11 क्वेश्चंस हैं, बायोलॉजिकल एंड मेडिकल यूजेस ऑफ रेडिएशन में से 39 क्वेश्चंस हैं एंड सो ऑन। सो से मैं हाफ लाइफ को यहाँ से चूज करता हूँ जिसमें 171 क्वेश्चंस पड़े हुए हैं। मैं क्या करूंगा, यहाँ से मैं यहाँ से 50 एमसीक्यूज का टेस्ट क्रिएट कर लूंगा और ये टेस्ट मैं अटेम्प्ट कर लूंगा। फिर इवन सेकंड गो में मैं रिमेनिंग जो अनसीन 50 होंगे उनका भी कर सकता हूँ। सो इस तरह से मैं ये सारे के सारे ये जो 170 के करीब क्वेश्चंस हैं, मैं इन सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकता हूँ। अब जैसे देखें ये जो क्वेश्चन आया हुआ है ये पीएमसी ने अपने सैंपल पेपर्स के अंदर दिया हुआ था। एनीवेज ये स्टेटमेंट है, ये ऑप्शंस हैं, क्वेश्चन को आप पढ़ें, समझें, आंसर को चूज करें। गलत हो गया कोई बात नहीं, आपके सामने एक्सप्लेनेशन है, उससे आप सीख लें। तो इस तरह से स्टेप बाय स्टेप आप क्या कर सकते हैं, आप अपनी तैयारी को वक्त बेहतर बना सकते हैं। सो आप बेतहाशा एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करें। सो एक टॉपिक की बेसिक तैयारी के बाद, यानी कि उसकी इंपॉर्टेंस जान लिया आपने, पास्ट ट्रेंड्स जान लिए, फिर थर्ड नंबर पे आपने शॉर्ट रिसोर्सेज को पढ़ लिया, आपने लेक्चर सुन लिया, टेक्स्ट बुक को भी पढ़ लिया। अब जिस चीज ने आपकी तैयारी की परफेक्शन करनी है ना, अब बार बार आपको बुक्स पढ़ने का फायदा नहीं है। अब जिस चीज ने आपको परफेक्ट करना है वो है ऑफ कोर्स आपके एमसीक्यूज की प्रैक्टिस। सो एक बच्चा जो कि एमडी कैट की तैयारी के लिए 10,000 एमसीक्यूज को प्रैक्टिस करेगा और दूसरा जो कि 20 या 30,000 एमसीक्यूज को प्रैक्टिस करेगा। सो जो बच्चा जितने ज्यादा एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करेगा उतना ज्यादा वो अपनी गलतियों से सीखेगा। आई एम नॉट वरीड इफ यू आर अटेम्प्टिंग क्वेश्चंस एंड यू आर गेटिंग देम रॉन्ग। मुझे कोई मसला नहीं, आप सवाल अटेम्प्ट करें, आपने 50 सवाल अटेम्प्ट किया, आपके 25 भी गलत हो गए, मसला नहीं है, क्योंकि आपने उन 25 से सीख लेना है। अभी आप लर्निंग फेज के अंदर। हाँ, अगर आप सिर्फ किताबों को ही पढ़े जा रहे हैं, आप एमसीक्यूज की प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे, या अपनी या प्रैक्टिस आप इनफ प्रैक्टिस नहीं कर रहे, तो अल्टीमेटली फिर फेलियर आपका मुकद्दर है। क्योंकि एमसीक्यूज की प्रैक्टिस के बगैर कभी किसी बच्चे के एमडी कैट में मार्क्स नहीं आते, और आपको बेतहाशा टाइम अपना एमसीक्यूज की प्रैक्टिस पे लगाना है। मैं ये समझता हूँ कि आपका तकरीबन 60 to 70% जो टाइम है वो आपका एमसीक्यूज की प्रैक्टिस पे जाना चाहिए। ये इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट और इतनी वर्सटाइल जो प्रैक्टिस है, ये आपको topgrade.pk ही ऑफर करेगा। सो ये अभी तक मैंने रूल नंबर 1 को डिस्कस किया है कि मैंने आपको ये बताया कि लीन मेथड के जरिए अपने टॉपिक को तैयार कर। तो हम बात कर रहे थे लीन मेथड की। सो लीन मेथड क्या है? ये नीट एंड क्लीन मेथड है जो टू द पॉइंट एग्जाम ओरिएंटेड आपकी तैयारी करवाता है, राइट? सो इसमें हमने ये 5 स्टेप्स को देख लिया। आप भले इसका स्क्रीनशॉट ले लें स्क्रीन का और अपने दिमाग में इस चीज को फिट कर लें। जिस भी टॉपिक आपने तैयार करना है, आपने इसी स्ट्रेटजी के तहत तैयार करना है। तो बहुत सारे बच्चे मुझे चैट में कुछ क्वेश्चंस भेज रहे हैं, तो मैं इंशाल्लाह इन क्वेश्चंस को टुवर्ड्स द एंड आंसर करूंगा। ऑलराइट, अब दूसरे नंबर पे जो अहम 3 रूल मैं आपको देने वाला हूँ वो है, ये बड़ा ब्लंट रूल है, हो सकता है बहुत सारे मेरी राय के साथ कंट्राडिक्ट भी कर जाएं, लेकिन मैं ये रूल आपको दे रहा हूँ कि एकेडमी ज्वाइन ना करना, ऑनलाइन पढ़ लो, ये हर लिहाज से आपके लिए बेहतर रह जाएगी। मतलब मैंने हजारों की तादाद में एबल स्टूडेंट्स को स्पॉयल होते देखा है एंट्री टेस्ट को लेके एकेडमी ज्वाइन करने के चक्कर में। खास तौर पे स्टूडेंट्स अपने सिटी के अंदर भी इवन बड़ी दफा सिटी से बाहर किसी बड़े शहर में चले गए एंट्रेंस की तैयारी के लिए। यही 2-3 महीने क्रूशियल होते हैं, वो अपनी जनरल लाइफ के इश्यूज को मैनेज करते करते वहां सेटल होते होते ट्रैवलिंग वगैरह के इश्यूज, खाने के इश्यूज, इन चीजों में सारा टाइम वेस्ट कर बैठते हैं और स्टडी कर ही नहीं पाते, सेल्फ स्टडी कर ही नहीं पाते। तो मैं ये स्ट्रेट अवे कह रहा हूँ, आपने एकेडमी ज्वाइन करनी ही नहीं है। क्योंकि अब देखिए लास्ट ईयर भी हमारा वो स्टूडेंट था, उसके अब 196 मार्क्स आए हैं, इसके गादिया के 194 मार्क्स आए हैं आउट ऑफ 200। तो उन बच्चों ने एकेडमी से नहीं पढ़ा, उन्होंने घर बैठ के ऑनलाइन तैयारी की है। सो अगर वो ऑनलाइन तैयारी करके बेहतरीन नंबर ले सकते हैं, 196 या 194 मार्क्स ले सकते हैं, तो आप भी ले सकते हैं। ठीक है? सो इसमें एकेडमी आपने ज्वाइन नहीं करनी, अपने ऑनलाइन पढ़ना है। इसकी रीजन क्या है? इसमें देखिए, एकेडमी के लिए नंबर 1 रीजन मैं आपको कहता हूँ एकेडमी ज्वाइन ना करें, वो है बेतहाशा टाइम का वेस्टेज। आपने डेली जाना आना है, उसमें टाइम का वेस्टेज, और उसके बाद फिर अब एक लेक्चर, एक टॉपिक है जो आपको ऑलरेडी आता है, टीचर पढ़ा रहा है, आपको आता भी है, फिर भी आपने पूरा लेक्चर सुनना है, अगेन वो आपके लिए तो टाइम वेस्टेज है। अब फर्ज करेंगे 100 सवालों का टेस्ट आपने अटेम्प्ट किया है, 100 में से आपके सिर्फ 10 गलत हुए, 90 आपको वैसे ही आते हैं। अब उन 90 की डिस्कशन भी आपने क्लास में बैठ के अटेंड करनी ही करनी, वहां पे भी आपका टाइम वेस्टेज है। सो बेतहाशा आपका टाइम, इवन टीचर एक चला गया, दूसरे के आने में आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं, टीचर एब्सेंट हो गया, वैसे ही बड़ा गर्क हो गया।
कोई और। तो इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि डेली बेस पे आपका टाइम वेस्ट करवा रही होती हैं अगर आप एकेडमी के साथ एटेंडेंस की तैयारी करते हैं। और दूसरे नंबर पे अगर आप देखें तो फ्लेक्सिबिलिटी एंड अडेप्टेबिलिटी नहीं है। जैसे रमजान शरीफ में आप बच्चे बहुत सारे चाहते हैं कि यार हम ओवरनाइट पढ़े, हम दिन में सो जाएंगे, तो अब एकेडमी क्लास तो लगाई दिन में रही होगी, तो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है और अडॉप्टेबिलिटी भी नहीं है। देखिए आप अपने हिसाब से तैयारी करना चाहते हैं, मिसाल के तौर पे एक टॉपिक आपको बहुत अच्छे से आता है, मे बी आप जस्ट उसका कुछ भी ना करें, सिर्फ एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करना चाहें। और मे बी हो सकता है कि एक टॉपिक आपको सिरे से नहीं आता, आप उसका पूरा लेक्चर भी सुनना चाहें, आप उसके नोट्स भी देखना चाहें, आप उसमें से उसको एक डिफरेंट लेवल पे अलग से टाइम के ऊपर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वे में स्पेंड करना चाहें। तो जो रियल वर्ल्ड एकेडमीज के जो सिस्टम्स होते हैं ये अडेप्टेबल नहीं होते। एक लेक्चर वही लेक्चर है जो सारे स्टूडेंट्स के लिए है, वही टेस्ट है जो सारे स्टूडेंट्स के लिए है, एक ही सिस्टम है जो सारे स्टूडेंट्स के लिए। मतलब कि बेस्ट तैयारी तो ये है जो हर स्टूडेंट को उसके मुताबिक कराई जाए। एकेडमी ये काम नहीं कर पा रही। इसके अलावा टेस्टिंग सिस्टम में बेतहाशा मसले हैं। बच्चे ओवरऑल आई टेस्ट दिया, उसकी डिस्कशन में भी हफ्ते बाद होगी या कई दफा होगी ही नहीं। और टेस्ट आपकी नीड के मुताबिक भी नहीं हो सकता। मिसाल के तौर पे आप कहते हैं यार मैंने फिजिक्स के अब तक 20 टेस्ट दिए, उन 20 टेस्टों में से मेरे जो सवाल गलत हुए थे, सिर्फ उन रॉन्ग या इनकरेक्ट क्वेश्चंस का टेस्ट मैं अटेम्प्ट करना चाहता हूं। आप नहीं दे सकते, रियल वर्ल्ड एकेडमीज के अंदर ये उस तरह से पॉसिबल नहीं है, लेकिन ऑनलाइन ये पॉसिबिलिटी सारी की सारी है। सो टेस्टिंग सिस्टम में बेतहाशा मसले हैं, क्वेश्चंस का काउंट भी बड़ा थोड़ा होता है, फिर सिलेबस बड़ा लेट कवर होता है। उन्होंने जो अपने हिसाब से एक शेड्यूल बनाया होता है, हो सकता है आपकी सलाहियत हो 1 या 1.5 महीने में सिलेबस को वाइंड अप करने की, उन्होंने अगर उसके लिए 2.5 महीने प्लान किए हैं तो आपको 2.5 महीने के अंदर ही आपका सिलेबस कवर होना है। आपका अगेन टाइम वेस्ट होगा बेतहाशा। फिर रिवीजन के लिए टाइम कम बचेगा और आप अपनी प्रोग्रेस को भी ट्रैक नहीं कर पाते। मतलब आपको ये नहीं पता चल रहा कि आप किस मजमून में बहुत अच्छे जा रहे हैं और किस मजमून में आप वीक जा रहे हैं। प्रोग्रेस ट्रैकिंग उस तरह से नहीं है। उसके बाद फिर ऑनलाइन पोर्टल्स भी कई एकेडमीज हैं जो मुझे पता है कि ऑनलाइन पोर्टल्स देती हैं, लेकिन मुझे ये भी पता है क्योंकि मैंने इसका आर्किटेक्ट बनाया है topgrade.uk का, कि ऑफ कोर्स उनमें वो फीचर्स नहीं है बहुत ज्यादा, उन्होंने जस्ट बनाया है एज एन एड ऑन कि हम जो एकेडमी में पढ़ा रहे हैं बस इसके साथ बच्चा वो ऑनलाइन हमारे इसको यूज करे, इंडिपेंडेंटली आप उससे पूरी तैयारी नहीं कर सकते। topgrade.pk को हमने ऐसे डिजाइन किया कि आप घर बैठे मुकम्मल ऑनलाइन तैयारी करके 100% नंबर ले सकते। हमने इसको डिजाइन इस तरीके से किया हुआ। सो ऑनलाइन पोर्टल्स ये बड़े लिमिटेड इनके फीचर्स हैं कन्वेंशनल एकेडमीज के। और इसके अलावा आपको एक बहुत बड़ा मसला, आपको हमेशा सेशन स्टार्ट होने का इंतजार करना पड़ेगा, सेशन स्टार्ट होने का इंतजार करना पड़ेगा। ऑलराइट, तो इसमें ये इसके डिसएडवांटेजेस हैं। अब जो एमडी कैट के ऑनलाइन के प्रिपरेशन के जो एडवांटेजेस हैं, वो अब देखिए जो डिसएडवांटेजेस है एकेडमी के, वही ऑनलाइन के एडवांटेजेस। आपका टाइम बेस्ट यूज होगा आपकी मर्जी के मुताबिक, फ्लेक्सिबल एंड अडेप्टेबल आपकी रूटीन होगी, ओवरऑल स्टडी स्टाइल होगा, टेस्ट जैसे मर्जी आप दे लें। अब बेताशा तेजी के साथ आप चाहे तो महीने में पूरा सिलेबस कवर कर लें, आप चाहे तो 10 रिवीजन को प्लान कर लें, अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करके डिसीजंस बनाएं। जिस दिन आप ज्वाइन करेंगे उसी दिन आपका सेशन स्टार्ट हो जाएगा और आपको बेस्ट वैल्यू फॉर मनी मिलेगी एंड योर टाइम मिलेगी, यानी कि आधे से भी कम कॉस्ट, बल्कि चौथा हिस्सा कॉस्ट। अगर एक एकेडमी आपकी तैयारी में भी 50,000 में करा रही है तो हम आपकी तैयारी में भी वो 10 से 15,000 की रेंज में करा रहे होंगे पूरे एग्जाम की। और एकेडमी का जो सेशन होगा वो होगा भी 2 महीने का या 3 महीने का होगा, हम आपको टिल एग्जाम सेशन दे रहे हैं, राइट। सो इस हिसाब से हमारी जो कॉस्ट है वो 1/4 कॉस्ट है और मच मच बेटर प्रिपरेशन है। कम से कम मैं कहूंगा 4 गुना बेहतर तैयारी आप कर सकते हैं ऑनलाइन topgrade.pk से एज कंपेयर टू जॉइनिंग एन एकेडमी। और आपकी जो चांसेस ऑफ सक्सेस होंगे वो भी रिमार्केबली हायर चांसेस ऑफ सक्सेस। अब जैसे देखिए ये मैंने आपको समझाने की गरज से मैंने ये एक इमेज बनाई है। अब अगर आप एकेडमी ज्वाइन करते हैं तो 8 घंटे, देखिए आपकी 24 घंटे की रूटीन क्या होगी। 8 घंटे आप सोएंगे, 8 घंटे आप एकेडमी के चक्कर में चले जाएंगे, घर से रेडी होना, जाना, 6 घंटे वहां स्पेंड करने, वापस आना, रेस्ट करना, 8 घंटे वो हो गए। उसने आपकी सेल्फ स्टडी नहीं है। फिर 4 घंटे आपने अपने लिए निकालने हैं, ऑफकोर्स नमाजें पढ़नी है, खाना खाना है, फ्रेश होना है, दिस दैट। फिर 4 घंटे आपके पास जैसे बचने सेल्फ स्टडी। तो अगर एकेडमी आप ज्वाइन कर लेते हैं तो सेल्फ स्टडी आपकी 4 से 5 घंटे की होगी जस्ट, जो कि बहुत ही कम है। जितना ज्यादा सिलेबस है और जितना ये कंपैरेटिव एग्जाम है, ये तो ना होने के बराबर है। मेरे हिसाब से तो आपको कम से कम 10 से 12 घंटे डेली सेल्फ स्टडी करनी चाहिए। सिंगल फैक्टर जो कि सक्सेस को डिटरमाइन करता है ना, वो सेल्फ स्टडी है। जो बच्चा जितनी ज्यादा सेल्फ स्टडी करेगा उतना ज्यादा उसका स्कोर आएगा। तो इसमें आप देखें कि अब अगर आप ऑनलाइन topgrade.pk से तैयारी करते हैं, इसमें आप देखिए 8 घंटे आप नींद लें पूरी, एकेडमी के लिए कोई टाइम आपने देना ही नहीं है, 4 घंटे खुद के लिए भी निकालें, बाकी 12 घंटे आपके पास तकरीबन बचेंगे अपनी सेल्फ स्टडी के लिए। बेसिकली topgrade.pk एक ऐसी ऐप है जो कि हम कहते हैं ये सेल्फ स्टडी टूल है।
ये सेल्फ स्टडी टूल है, आपको एकेडमी की कह दो बंदिश से ये बिल्कुल आजाद कर देता है। अब घर बैठे अपनी मर्जी से आराम से देखें, यार अच्छा ये टॉपिक की अहमियत देखें, उसके पास क्वेश्चन को देखें, उसके नोट्स को देखें, उसके टेस्ट को अटेम्प्ट करें, टेक्स्ट बुक को पढ़ें। सो आप टॉपिक बाय टॉपिक टॉप ग्रेड ऐप के जरिए सेल्फ स्टडी करेंगे और 12 घंटे आप डेली सेल्फ स्टडी करें, तो जबरदस्त किस्म की आपकी तैयारी होगी। हर टॉपिक के साथ आप पूरा इंसाफ कर पाएंगे। आप किसी के बाउंड नहीं है कि आज आपने इतना कवर करना ही करना है। सो अगर आपकी ज्यादा कैपेबिलिटी, आप ज्यादा कवर करें। कोई टॉपिक आपको मुश्किल लग रहा है, आप उसको एक दिन में थोड़ा सा कंटेंट कवर करें, लेकिन मेक श्योर कि आपका कवर हो जाए। सो आपके पास ऑल एंगल से फ्लेक्सिबिलिटीज आ जाती हैं। सो ये एक सिंगल जो एडवांटेज है ना कि topgrade.pk आपका जो सेल्फ स्टडी का टाइम है 200% इंक्रीज कर रहा है, 4 घंटे से 12 घंटे पे लेके जा रहा है, 200 की बजाय बल्कि 300% इंक्रीज कर रहा है। तो ये जो पावर है, ये इनक्रेडिबल पावर है। सो मैं तो आजकल ऑनेस्टली मैं सिली समझता हूँ एकेडमी जाने को और एकेडमी जाके एंट्रेंस की तैयारी करने। मुझे ये अहमकाना फैसला लगता है। ठीक है, फन के लिए आपने जाना है, मे बी आप जाएं, लेकिन जिस बच्चे ने पढ़ना है, जो चाहता है मेरा दाखिला हो, उसके लिए एकेडमी मैं नहीं समझता कि आज के दौर में ये ऑप्शन होना चाहिए। हमारी जो ऑनलाइन तैयारी आपके लिए कैसे बेनिफिशियल है, एक तो आपको सारे कंटेंट की फुल एक्सेस मिलेगी, वीडियो लेक्चर्स आपको मिलते हैं कपल्ड विद रिवीजन स्लाइड्स। हमारी रिवीजन स्लाइड्स और लेक्चर्स एक दूसरे के बिल्कुल ऐन मुताबिक है। इसके अलावा फिर जो भी आपका कंटेंट है हमारे ऐप के अंदर, वो सिलेबस के मुताबिक है। अगर आने वाले दिनों में सिलेबस आपके प्रोविंस का चेंज होता है, हम उसको फौरी तौर पे अपडेट करके देंगे आपको। इसके अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा और सबसे वर्सेटाइल हमारे पास एमसीक्यूज का पूल है। जैसे मर्जी आप टेस्ट दे सकते हैं, डेली व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर लाइव डाउट्स की डिस्कशन कर सकते हैं। सो ये ऑनलाइन के हमारे बेनिफिट्स हैं। फिर रूल नंबर 3, 2 रूल्स मैंने आपको बता दिए हैं। पहला रूल मैंने आपको ये बताया है कि लीन मेथड यूज करें टॉपिक की तैयारी, और लीन मेथड में टॉप ग्रेड आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी वे में हेल्प करेगा। दूसरा मैंने आपको रूल बताया है कि भाई आप एकेडमी ज्वाइन ना करें, फिजिकल एकेडमी ज्वाइन ना करें, पैसे भी जाया करेंगे, टाइम भी जाया करेंगे, अपना करियर भी जाया करेंगे, राइट। और तीसरे नंबर पे जो बात मैं आपको बता रहा हूं वो है कि आपने मोर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस करना है। मतलब एक टॉपिक जिसको टॉप ग्रेड ऐप में हाई इंपॉर्टेंस लेबल किया हुआ है, या अगर आप पास क्वेश्चंस को देखते हैं जहां से पास क्वेश्चन बहुत ज्यादा दफा आए हुए हैं, ज्यादा नंबर आया हुआ क्वेश्चंस का, आपने क्या करना है, आपने उन पे ज्यादा फोकस करना है, उन पे टाइम ज्यादा स्पेंड करना है। यू शुड नो समथिंग ऑफ एवरीथिंग एंड एवरीथिंग ऑफ समथिंग। जो लो यील्ड टॉपिक्स हैं वहां पे बस ठीक है टाइम लगाएं, यार इस ये टॉपिक लो यील्ड है, बस मैंने 15 मिनट में कवर करना है, जितना हो गया वेल एंड गुड इनफ। पास क्वेश्चंस हैं थोड़े बहुत, वो प्रैक्टिस कर लें। और लेकिन अगर एक टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जहां से बेताशा मर्तबा एग्जाम में कंटेंट आया हुआ है, ऑफ कोर्स आपने उसको ज्यादा फोकस देना है। जनरलाइजेशन ये है कि 2/3 पेपर जो है वो 1/3 सिलेबस में से आता है। सिलेबस के 2/3 जो पेपर का 2/3 हिस्सा है वो 1/3 सिलेबस में से आता है। और वो जो 1/3 सिलेबस है, सबसे पहले और सबसे अच्छे से आपने उसको कवर करना है, फिर बाकी कंटेंट को भी आपने कवर करना है। सो टॉपग्रेड ऐप में हमने हर यूनिट को टैग किया हुआ है, हर टॉपिक को टैग किया उसकी इंपॉर्टेंस अकॉर्डिंगली। सो आप उसके मुताबिक अपना टाइम स्पेंड करें। इसके अलावा अगर आपने टॉप ग्रेड को ज्वाइन करना है, टॉप ग्रेड की ऑनलाइन प्रिपरेशन को ज्वाइन करना है, तो आप हमारा ये व्हाट्सएप नंबर, आप अपनी ऐप में लॉग इन हो और वहां पे आपका पर्सनल टॉप ग्रेड एडवाइजर है, आप उससे कॉल या व्हाट्सएप पे बात करें। जो लॉग इन करके ऐप के अंदर आपको कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, वहां पे कॉन्टैक्ट नंबर में दिया हुआ है। तो ऑफ कोर्स आप जितने भी स्टूडेंट्स हैं, मुझे पता है कि आप लोगों ने पहले ट्रायल हमारा यूज किया हुआ है, तो आप उसको दोबारा आप ऐप में लॉगिन हो, भले ब्राउजर के थ्रू हो जाए, गूगल क्रोम के थ्रू, या डायरेक्ट ऐप में लॉगिन हो जाए, और उसके बाद वहां जाके नंबर फाइंड करें और एडवाइजर से बात करें। और इसके अलावा वेबिनार, मेरी कन्वेंशन है कि जब भी मैं वेबिनार्स करता हूँ, ऑफ कोर्स मैं स्टूडेंट्स को कुछ डिस्काउंट भी ऑफर करता होता हूँ। तो जो भी हमारी रनिंग प्राइस है उस पर 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी आप उस एडवाइजर से कह सकते हैं कि सर आप प्लीज हमें ये दे दें, डॉक्टर साहब ने, डॉक्टर मौज साहब ने हमें वेबिनार में ये अनाउंस किया। तो लिहाजा टॉप ग्रेड को आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अब अगर कोई और क्वेश्चन है आपका, अब आप मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मेरे पास तकरीबन 3 से 4 मिनट हैं, मैं आपके क्वेश्चंस को आंसर कर सकता हूँ। इफ यू गॉट एनी क्वेश्चन एट दिस मोमेंट, आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सो अदरवाइज मैंने जो कंटेंट आपको डिलीवर करना था, 3 जो टॉप रूल्स मैंने आपको देने थे, मैंने आपको ऑलरेडी दे दिए हुए हैं एमडीकैट 2023 की तैयारी के हवाले से। सिलेबस के हवाले से आज की तारीख तक एमडीकैट 2023 का सिलेबस वैलिड है, वो आप लाजमी तौर पे तैयार करते जाएं। और जैसे ही प्रोविंसेस अपना सिलेबस अनाउंस करेंगे, उसके मुताबिक हम अपना कंटेंट भी अपडेट कर देंगे, आपने भी अपनी तैयारी उसके मुताबिक चेंज कर लेनी। तो हो सकता है कि जो प्रोविंसेस है वो सिलेबस मोर और लेस वैसा सही हो जैसे एमडीकैट का है, नेशनल एमडीकैट का, मे भी उसमें कुछ चेंजेस भी कर दें। अच्छा,
उसके बाद नेक्स्ट एक और चीज भी है, बच्चे बहुत सारे पूछते हैं कि सर हमने अभी एफएससी के पेपर दे रहे हैं, कैंडिडेट की तैयारी ज्वाइन करें कि ना करें। देखिए एफएससी आपको ऑफ कोर्स इस वक्त प्रायोरिटी है, जो फ्रेशर बच्चे हैं खासतौर पे एफएससी पे आपने फोकस रखना है। कम से कम आप इतना करते जाएं, जो टॉपिक आप एफएससी के लिए पढ़ेंगे ना, सेकंड ईयर अगर आप पेपर दे रहे हैं, उन टॉपिक्स को आप कम से कम उन टॉपिक्स के जो पास क्वेश्चन है वो ऐप से जाके देख लें। इससे एटलीस्ट आपकी बहुत जबरदस्त सेंस बन जाएगी बड़े कम टाइम में कि सेकंड ईयर का जो कंटेंट आपका काफी हद तक तैयार हो चुका हो। सिंध एमडी की तैयारी बच्चे ने पूछा यहाँ से हो जाएगी, राबा मुश्ताक ने पूछा है, जी बिल्कुल हो जाएगी। When you will be conducting next webinar, अब नेक्स्ट वेबिनार मैं देखूंगा, अभी स्केड्यूल करूंगा, तो इंशाल्लाह फ्रॉम टाइम टू टाइम मैं वेबिनार्स करता रहूंगा। ये जो वीडियो है मेरी वेबिनार की आज ही मैंने रिकॉर्ड की हुई है, ये वीडियो उस पे भी अवेलेबल होएगी, यूट्यूब चैनल हमारा जो है टॉप ग्रेड एमडी कैट प्रेप, उस पे भी अवेलेबल होगी, वहां से भी आप लोग देख सकते हैं। एक स्टूडेंट ने कंसेशन के हवाले से बात की हुई है, सो इसके लिए भी आप अपने एडवाइजर से बात कीजिए। फेडरल का सिलेबस स्टडी करना चाहिए या करना पड़ता है क्या? देखिए फेडरल का, अगर आपने फेडरल का टेस्ट देना है फिर तो फेडरल की बुक्स लानी पड़े, लेकिन जनरली रिकमेंडेशन ये है अगर आपने किसी प्रोविंस का टेस्ट देना है, तो जैसे से अगर आपने पंजाब का टेस्ट देना है तो आप पंजाब की टेक्स्ट बुक तो पढ़ेंगे, ज्यादा आपको फायदा होगा। सेकेंड ईयर जो अभी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एडवाइस ये है कि सेकेंड ईयर का जो भी टॉपिक आप पढ़ें, टॉप ग्रेड से उसके पास्ट एमसीक्यूज अटेम्प्ट कर लें, दैट्स इट, यही मेरी एडवाइस है। सिंध के बच्चे सिंध की टेक्स्ट बुक्स को फॉलो करें। अब टाइम कितना है आप जेन में रखेंगे, अगस्त में आपका पेपर होना है, जेन में ये रखें, मे भी इससे कुछ ना कुछ डिले हो जाए। ईटा केपीके जो है, अब मेरे पास जस्ट लास्ट 1 मिनट है, मैं जितने भी क्वेश्चन को आंसर कर पाया। ईटा केपीके ने तो रिटेन किया सर, 2022 वाला कंफर्म हुआ है, ओके। ईटा केपीके ने 2022 वाला सिलेबस ही चला दिया, तो आप वही तैयार करें, ऑफ कोर्स वो तो कंफर्म है ही है, अनटिल अनलेस नया सिलेबस अनाउंस करने को। एक बच्चे का एक लीन मेथड आपने बताया है कि टॉपिक एमसीक्यूज करें, बाद में टॉपिक के लेक्चर सुने, टेक्स्ट बुक करें। अगर हम इसको पहले रीड करें, लेक्चर सुने, इसमें टाइम आपका ज्यादा जाएगा। ये जो मैंने मेथड आपको बताया ना, ये टाइम टेस्टेड है, ये आपका टाइम बचाएगा। अच्छा बच्चों, आप लोग मीटिंग ले रहे हो, इन केस अगर मीटिंग एंड हो जाती है ना, मैं मीटिंग को फौरी तौर पे दोबारा स्टार्ट कर लूंगा। मे बी मीटिंग मेरी ये एंड हो जाए, ऑलरेडी स्केड्यूल मीटिंग इसके 40 मिनट्स वाले एंड होना था, अगर एंड हो जाती है मैं दोबारा इसको फौरी तौर पे स्टार्ट कर दूंगा, आप लोग दोबारा ज्वाइन कर लीजिए। ओके, सिंध की बुक्स पढ़नी होती हैं क्या? अगर सिंध के अपने सिंध में पेपर देना, सिंध की बुक्स को पढ़ें। जो रिपीटर बच्चे हैं, रिपीटर्स के लिए तो ऑफ कोर्स बस अभी वो तो टॉप ग्रेड का कोई भी 90 डेज वाला स्केड्यूल पकड़े, उसके तहत उनकी 6 या 7 रिवीजन हो जाएंगी, डेली बेस पे तैयारी शुरू करना है अगर आपने एफएससी रिपीट नहीं करनी तो। टॉप ग्रेड का एमसीक्यूज बैंक फ्री है बेटा, नथिंग इन लाइफ व्हिच इज गुड इज नॉट इज फ्री, ठीक है। तो ऑफ कोर्स इसके ऊपर इतनी बड़ी हमारी टीम बैठी, इतनी सारी एफर्ट है, फ्री नहीं है लेकिन बड़ी लो कॉस्ट में है। वैसे भी एक डायलॉग है उस मूवी का, क्या बोलते हैं उसको, द डार्क नाइट का, इफ यू आर गुड एट समथिंग डोंट डू इट फॉर फ्री। नम्स क्या टेस्ट की, नम्स के टेस्ट की तैयारी क्या कर सकते हैं हम यहाँ? जी बिल्कुल, नम्स के टेस्ट की भी हमारा नम्स का भी कोर्स है, अब नम्स की तैयारी भी यहाँ से कर सकते हैं। बच्चे ने पूछा है जी मोनिस सिंधी ने कि हम मैक्सिमम फोकस कैसे कर सकते हैं इसमें। नंबर 1 पे बहुत सारी चीजें हैं फोकस को इम्प्रूव करने के लिए, लेकिन नंबर 1 पे डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करें। जितने भी डिस्ट्रैक्शंस हैं, जैसे सेल फोन आपकी सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन है, जो आपके फ्रेंड्स हैं जो आपको बहला फुसला के कहना कि ले जाते हैं किसी ना किसी चक्कर में, वो भी आपके लिए डिस्ट्रैक्शन है। इवन फैमिली मेंबर्स कई दफा डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, सो डिस्ट्रैक्शंस को कट डाउन करें और अपने अपने ऊपर सोच तारी करें इस चीज की, अपने एग्जाम की, तो ऑटोमेटिकली आप फोकस होते चले जाएंगे। डिस्ट्रैक्शन सबसे मेन चीज है जो आपको फोकस नहीं करने देती। ओके, एफएससी 1073 है, अगर एक बच्चे के मतलब कह रहे हैं कि एफएससी में अगर आपके 1073 मार्क्स हैं, बस आप टॉप ग्रेड से एमडी कैट का मुकम्मल सिलेबस कवर कर लें, जितने भी एमसीक्यूज गिवन है वो सारे अटेम्प्ट कर लें, गलतियों से सीख लें, इंशाल्लाह आपका दाखिला हो जाएगा। यूएचएस का सिलेबस अभी नहीं आया। ओके, ये पूछना है कि अच्छा एक मेहरबानी करें कि अगर आपने जो भी क्वेश्चन करा ना वो एक ही मैसेज में टाइप करें, वो नहीं तो मुझे पता नहीं चलता इतने सारे मैसेजेस के अंदर के एक बच्चा, लाइक ये पर्सनल चैट नहीं है, ये ओवरऑल बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आ रहे हैं, तो आप कोशिश करें कि ग्रुप करके इकट्ठा एक ही मैसेज मुझे भेजा करें अपनी पूरी क्वेरी का। पूछना है कि जितने टॉपिक्स दिए हैं यहाँ उनमें से ही आएगा कि सरणी? जी जी, फिलहाल की घड़ी में यही सिलेबस है, इसमें से ही पेपर आना है आपका जो हमने दे दिया है ऐप के अंदर। व्हाट थिंग्स आर गिवन इन पेड प्रमोशन? पेड प्रमोशन नहीं है, ये पेड सब्सक्रिप्शन है। अच्छा, पेड जो सब्सक्रिप्शन है, अब देखें अब वैसे ट्रायल के अंदर आप ओनली 50 एमसीक्यूज का अटेम्प्ट कर सकते हैं,
पेड के अंदर आप 25,000 से ज़्यादा एमसीक्यूज़ अटेम्प्ट कर सकते हैं। ट्रायल में मे बी 2-3 वीडियोज़ होंगी, रिवीजन नोट्स होंगे, पेड के अंदर वो भी ज़्यादा, लाइव टीचर सपोर्ट भी पेड के अंदर है। बेताशा फीचर्स हैं, लाइक पेड पेड के जो फीचर्स हैं वो 95% मोर देन ट्रायल के फीचर्स हैं। सो पेड ही असल में गेम है सारी, ट्रायल में तो कुछ भी नहीं रखा हुआ। 4 घंटे की स्लीप इनफ है? नहीं, ओवरऑल आपकी एज पे रिकमेंडेड है। मैं अज़्यूम कर रहा हूँ आपकी एज 18 साल के अराउंड होएगी, तो 18 से 20 साल के अराउंड। तो इस एज में आपने कम से कम 7 आवर्स की स्लीप लेनी है। तो एमसीक्यूज़ इनफ हैं? कितने परसेंट एमसीक्यूज़ एमडीकैट में टॉप ग्रेड से आए हैं? ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर आप सारे के सारा हमारा बैंक कवर कर लेते हैं ना, जो कि बहुत वर्सेटाइल बैंक है, ऑलमोस्ट आपका सारे के सारा पेपर स्पेशली साइंसेस का, वो इसमें से आ जाता है। तो अभी हमने पास्ट टाइम भी देखा है, जिन बच्चों ने 190 से अबव स्कोर्स लिए हैं, उन्होंने हमारा क्वेश्चन बैंक सबसे ज़्यादा कंज़्यूम किया हुआ है। पहले भी एक बच्ची थी बूरेवाला से, उसका मैंने देखा था, उसकी भी 191 मार्क्स थे पिछले से पिछले साल एमडीकैट में। तो उसने 30,000 एमसीक्यूज़ ओवरऑल हमारे ऐप से कवर किया हुआ है। जस्ट क्वेश्चंस के थ्रू ही उसने कवर किया। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे है ही क्वेश्चंस, गेम ही क्वेश्चंस की है ये। एफएससी मार्क्स को कम फिर एडमिशन हो सकता है, एफएससी मार्क्स के लिए की क्या वेटेज है? एफएससी मार्क्स की ऑफ कोर्स डिफरेंट डिफरेंट प्रोविंसेस में डिफरेंट वेटेज है, अमूमन 50% होती है, लेकिन एफएससी मार्क्स आपको ऑफ कोर्स चाहिए होंगे, अच्छे मार्क्स आपको चाहिए, खास तौर पे अगर आपने पब्लिक सेक्टर में एडमिशन लेना है तो। ये एनजी कॉन अकेडमी का किसी बच्चे ने पूछा हुआ है, सबा शाकिर ने। आई डोंट नो अबाउट एनजी कॉन अकेडमी। मुझे नहीं पता ये कहाँ पे है, ये कैसे काम करते हैं, आई डोंट नो अबाउट इट। हाँ, साइंटिफिक रीजनिंग का एक बच्चे ने पूछा है एकेयू के अंदर। एकेयू में साइंस रीजनिंग का मैंने लेक्चर 4 लेक्चर रिकॉर्ड कराए हुए हैं। आप बस उन लेक्चर्स को सुन लें, तकरीबन 200 के करीब पास्ट क्वेश्चंस हमने वहाँ रखे हैं, वो देख लें। इंशाल्लाह आपका पेपर साइंटिफिक रीजनिंग का अटेम्प्ट हो जाएगा, साइंस रीजनिंग का। इस तरह से मैथ रीजनिंग है, उसका भी ऐसे अटेम्प्ट हो सकता है। सो अगर आपने एकेयू की तैयारी करनी है, तो आप एकेयू को लेके सिर्फ और सिर्फ पास्ट एमसीक्यूज टॉप ग्रेड ऐप से करें एकेयू के, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के, और साइंस रीजनिंग और मैथ रीजनिंग ये मुकम्मल टॉप ग्रेड से करें। तो आप कह लें कि कोई 50-60 घंटे आप लगा दें टॉप ग्रेड के ऊपर, एकेयू कोर्स के ऊपर, आपकी तैयारी इंशाल्लाह हो जाएगी काफ़ी हद तक। 993 मार्क्स एफएससी में एडमिशन पॉसिबल है मेडिकल कॉलेज में? जी, बिल्कुल आपका एडमिशन हो सकता है, आप एंट्रेंस में अगर अच्छा स्कोर करें। हाउ टू रिमेन कंसिस्टेंट इन स्टडीज? जो स्टडीज में कंसिस्टेंट रहने के लिए ऑफ कोर्स यू हैव टू, इसमें बहुत सारी चीजें हैं, लाइक ये इतना सिंपल नहीं है ये वाला क्वेश्चन। तो इसमें मल्टीपल वेज हैं जिससे ये चीजें कवर की जा सकती है। अगर एक अच्छा मेंटोर है वो आपको कंसिस्टेंट बना सकता है, अगर आप किसी न किसी तरीके से अपनी सेल्फ मोटिवेशन को मेंटेन कर पा रहे हैं वो कंसिस्टेंट बना सकता है, एक अच्छा स्टडी पार्टनर आपको कंसिस्टेंट बना सकता है, कोई ना कोई बंदा आपको सुझाव जुझाव देने वाला, उससे आप कंसिस्टेंट हो जाते हैं, राइट? या अपने आप को बगैर किसी एक्सटर्नल प्रेशर के समझा के अपनी एक पक्की रूटीन बना लें कि यार जो मर्ज़ी हो जाए मैंने इस रूटीन पे स्टिक करना ही करना है, आप कंसिस्टेंट हो जाएँगे। देयर आर सेवरल वेज़ टू डू इट। फ़ी के बाद कुछ अलग प्रोवाइड किया जाएगा, क्योंकि पहले ही टॉपिक्स में एमसीक्यू लेक्चर वगैरह सब कुछ दिए हैं। वो जो दिए हैं बच्चे लेक्चर्स वगैरह वो बड़े लिमिटेड हैं। तो लाइक वो तो 5% है, जस्ट आप देखें 3-4 टॉपिक तैयार करेंगे, मज़ीद आपको लेक्चर देने भी बंद कर देगा ये। और वीए नोट्स भी नहीं इस तरह से देगा, फिर बहुत टेस्ट भी अटेम्प्ट नहीं करने देगा, सिर्फ आप 50 एमसीक्यूज़ का टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं, बस उसके बाद वो भी खत्म हो जाएँगे। सो पेड के अंदर ही बेसिकली सारा का सारा कंटेंट आपको मिल रहा है। एक्यू और एमडी कैट एक साथ प्रिपेयर कर रहे हैं, वो कैसे मैनेज करें? आपने तैयारी एमडी कैट की करनी है, एकेयू के जस्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के पास पेपर्स और मैथ एंड साइंस रीजनिंग मुकम्मल, ये टॉप ग्रेड से आपने करने हैं। अगर प्राइवेट एडमिशन लेना है तो एफएससी में कितने मार्क्स होने चाहिए? 80% तो कम से कम आपके होने ही चाहिए। इंग्लिश का क्या करें? इंग्लिश का कुछ भी ना करें, बस इंग्लिश के लिए जो टॉप ग्रेड के ऊपर जो लेक्चर्स हैं, वो सुन लें, वो सुन लें, वो मोर देन इनफ है। अच्छा, इंग्लिश में बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, बड़ी-बड़ी किताबें पकड़ लेंगे जनाब, बेतहाशा वोकैब्युलरी तैयार करनी शुरू, उसका खास फ़ायदा ही नहीं होता। इंग्लिश को आपने बस जस्ट गिने-चुने घंटे देने हैं। मेबी 30-40 घंटे इंग्लिश को आपने देने हैं, और वो टॉप ग्रेड पे जो कंटेंट हमने दिया है, हमारे जो लेक्चर्स और स्लाइड्स और एमसीक्यूज़, मोर देन इनफ है। आपको कोई बुक, कोई नोट्स, कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं। पीएमसी सिलेबस में जो चैप्टर्स गिवन हैं सिर्फ वही करें? हाँ जी, बिल्कुल वही, फिलहाल तो वही करें थे आप। अंडर ऑनर्स आपको प्रोविंस नया सिलेबस ही देता। लॉजिकल रीजनिंग में किस टाइप का लॉजिक आता है? इसके लिए आप लॉजिकल रीजनिंग को अगर आप समझना चाहते हैं, टॉप ग्रेड ऐप में मैंने 6 लेक्चर खुद रिकॉर्ड करवाए हुए हैं लॉजिकल रीजनिंग के, बल्कि बहुत सारे क्वेश्चंस तो मैंने वहाँ पे अनलॉक करके भी दिखाया हुआ है, प्रैक्टिस करवाई हुई है। अब वो देखिए जाके। हाँ, ये इंग्लिश का ये मसला पूछ रहे हैं कि जितना कवर कर लें उतना ही कम है, तो इंग्लिश का तभी तो मैं कह रहा हूँ कि इंग्लिश आप जितनी मर्ज़ी कर लेंगे, आपका शो शो शॉर्ट नहीं आप बना सकते कि यार इंग्लिश में मेरे स्कोर आने ही आना है।
तो इंग्लिश में टाइम कैप लगा दें, बस इतना टाइम मैंने इंग्लिश को देना है, 30 घंटे या 40 या 50 घंटे, उसमें बस जो हो गया सो हो गया। और वो कहाँ से देना है? वो टॉप ग्रेड ऐप से दे लेंगे, वहाँ पे काफ़ी सारी रिसर्च करने के बाद कंटेंट बना हुआ है, तो वो आपको पे कर जाता है एग्ज़ाम में। मैट्रिक मार्क्स भी काउंट होते हैं 10%। ओके, ठीक है जी। अगर साथ-साथ प्रिपेयर करेंगे तो एमडी कैट और एकेयू तो क्या अच्छा स्कोर हो जाएगा? क्या एकेयू में अच्छा स्कोर देखें, एकेयू में 100 सीटें हैं, पंजाब में अगर आपसे एक बात कर रहे हैं तो आपकी 3 साढ़े 3 हज़ार सीटें हैं। आपने एकेयू को बाय चांस ही रखना है, ठीक है? उसके ऊपर आप लिमिटेड नंबर ऑफ आवर्स लगा दें, क्योंकि एकेयू का अगर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तैयार करेंगे, 20-20 सवाल है वहाँ से, तो पूरा-पूरा सिलेबस आप तैयार करने लग जाएँगे, एमडी कैट के लिए वो चाहिए ही नहीं। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो की तैयारी एमडी कैट के मुताबिक करें, प्लस एकेयू के पास क्वेश्चंस कर लें। मैथ रीजनिंग एंड साइंस रीजनिंग वो वैसे ही गिना-चुना तो कंटेंट है, थोड़ा बहुत कंटेंट है टॉप ग्रेड ऐप के अंदर, बस वो कंज्यूम कर लें, इंशाल्लाह आप स्कोर कर जाएँगे। मैट्रिक बुक से एमसीक्यूज़ नहीं आते, एक बच्चे ने पूछा होगा। एक और बच्चे ने पूछा पीएमसी के सिलेबस में जो चैप्टर्स दिए हैं वही करने हैं? हाँ जी, बिल्कुल वही करने हैं। अच्छा, एक बच्चे ने और क्वेश्चन पूछा है, ये कौन है जी? परीना युकरानी। इसने ये पूछा हुआ है अ कि लास्ट ईयर आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस आए थे। अच्छा, बच्चे ये बड़ी सिली मिस्टेक करते हैं कि अब 200 सवाल है, 200 में से 2 भी आउट ऑफ सिलेबस आ गए ना, बाद बच्चे ऐसे फिलॉसफर होते हैं, वो 2 सवालों की तैयारी के चक्कर में दुनिया जहान की चीज़ें पढ़ छोड़ते हैं। और जो 198 क्वेश्चन है जहाँ से मेन पेपर आया हुआ है, उसको बॉदर ही नहीं करते। भाई, अगर आउट ऑफ सिलेबस कुछ वर्स्ट सिनेरियो में कुछ आ भी जाता है, आप उसका कुछ कर नहीं सकते, ठीक है? लिहाज़ा उसकी जान छोड़ दें। सिर्फ़ और सिर्फ़ जो सिलेबस आपको दिया गया है, उसकी तैयारी करें। जिनके दाखिले हुए हैं, वो सिलेबस की तैयारी करके हुए हैं, आउट ऑफ सिलेबस तैयारी करके नहीं हुए। सिंध के बच्चों को फेडरल या कोई और नहीं, अगर आपने सिंध में पेपर देना है फिर ज़रूरत नहीं है। अगर आपने ज़ामू का पेपर देना है इस्लामाबाद में जाके, फिर आप फेडरल की बुक्स को पढ़ लें। एकेयू प्राइवेट है? जी, जी, बिल्कुल प्राइवेट है। वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ इन द वर्ल्ड है। वर्ल्ड रैंकिंग में टॉप 250 में आती है, पाकिस्तान में नंबर 1 पे आती है। ठीक है जी, बच्चों आप लोग आपस में भी चैट करी जा रहे हैं। ओके, अब चैट मैंने जो है ना सिर्फ़ अपने साथ अलाउ कर दी है। अच्छा, इज़ देयर एनी डिफरेंस बिटवीन एमबीबीएस ऑफ डाउ एंड एकेयू? एकेयू बेटर है। इनफ टाइम टू प्रिपेयर एमडी कैट 4 मंथ? जी, जी, 4 महीने बड़ा टाइम है, अगर आप इसको सेंसिबली यूज़ करें। लॉजिकल पोर्शन यस रिमूव हो सकता है, इसलिए आप इसको बहुत ज़्यादा भी फ़ोकस में ना कर रखें। बट डेली बेस पे अगर आप आधा पौना घंटा भी दे दें, आधा घंटा भी दे दें, मोर देन इनफ। केपीके वाले जो स्टूडेंट्स हैं, यस वो ओनली टेक्स्ट बुक्स को पढ़ें, वो अपनी टेक्स्ट बुक से ही तैयारी करें। एक और बच्चे ने पूछा जी 4 महीने इनफ है? जी 4 महीने बिल्कुल इनफ है एमडी कैट की तैयारी के लिए। बायोलॉजी को देखिए, ये आपने किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, डिपेंड करता है वो सब्जेक्ट आपके लिए कितना आसान या मुश्किल है। सो आपने अपने मुताबिक टाइम की डिवीजन बनानी है। अगर हमारा मेन गोल है कि एकेयू में एडमिशन है और हम एमडी-कैट भी प्रिपेयर कर रहे हैं, तो एकेयू को फुल प्रिपरेशन का मेथड बता दें। फुल तैयारी है तो टॉप ग्रेड का फुल कोर्स वो तैयार कर लें। टॉप ग्रेड के जितने भी क्वेश्चंस हैं, हमने एकेयू के कोर्स के अंदर दिए हुए हैं, उनको अटेम्प्ट कर लें। तो आप लेकिन इतना आपके पास टाइम है नहीं। जो तैयारी है, वो बेस्ट बेट आपकी यही है। देखें, आपके 20 सवाल आने मैथ रीजनिंग से, 10 घंटे की तैयारी है। 20 सवाल आने साइंस रीजनिंग के, वो भी कोई 5-7 घंटे की तैयारी है। फिर आपके 20-20 सवाल आने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो से। वो आपने ऑलरेडी जो पढ़ा हुआ है, वहीं से आपके अटेम्प्ट हो जाने हैं। सिर्फ एकेयू के पास क्वेश्चंस कर लें। जो मैं आपको एडवाइस दे रहा हूँ, इसको ले लें। जब ये काम फिनिश कर लें ना, फिर आप एकेयू का सारे का सारा क्वेश्चन बैंक टॉप ग्रेड से अटेम्प्ट करना शुरू कर देना। पहले ये काम कर लो। कैन वी टेक एडमिशन इन एकेयू फ्री ऑफ कॉस्ट? हाँ जी, वो स्कॉलरशिप तो देते हैं, लेकिन बड़े कम स्टूडेंट्स को देते हैं। टॉप ग्रेड का फीस स्ट्रक्चर, अब ये जो आपके टॉप ग्रेड एडवाइजर है, ऐप में लॉगिन करके आप उनका नंबर ले सकते हैं। वही आपको बताएँगे आपका फीस स्ट्रक्चर क्या है। एफयू में एफएससी के मार्क्स की कितनी परसेंटेज होनी चाहिए? ये लेटेस्ट नॉलेज मेरे पास नहीं है। पीटीबी के साथ कौन सी बुक करें? अगर आपने फेडरल में देना है तो आप सबमू में टेस्ट देना है तो आप फेडरल की बुक्स को थोड़ा बहुत देख सकते हैं साथ एज रेफरेंस। ये बच्चों ने पूछा है कि जी सॉरी, आप एक दफा फिर बताइएगा पैटर्न का आपने क्या कहा? मुझे नहीं पता आप किस पैटर्न की बात कर रहे हो, ये दोबारा रिपीट करो आप।
सो टेस्ट में न्यूमेरिकल बेस्ड एमसीक्यू ज्यादा होते हैं। हाँ जी, काफी एमसीक्यू बेस्ड आ जाते हैं, एमसीक्यू न्यूमेरिकल बेस्ड आ जाते हैं। एक क्योंकि अगर फुल सिलेबस प्रिपेयर करना होगा तो क्या एमडी कैट उसमें से हो जाएगा? हाँ जी, एमडी कैट उसमें से हो जाएगा। ठीक है जी डियर स्टूडेंट्स, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। काफी सारा टाइम हमने इकट्ठे गुजार लिया है। आई होप दैट यू हैव एंजॉयड द प्रोसेस ऑफ लर्निंग विद मी। सिंथ टेक्स्ट बुक एकेयू के लिए ठीक है? हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। रूल नंबर 1 क्या था? रूल नंबर 1 था मेरा लीन मेथड को यूज करें। लीन मेथड से मेरी मुराद ये है कि सबसे पहले टॉपिक की इंपॉर्टेंस जान लें। नंबर 2 पे आप उसके पास क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, फिर शॉर्ट रिसोर्सेज को अटेम्प्ट करें, फिर उसके लिए लेक्चर सुने या बुक को पढ़ें, और लास्ट पे फिर जो है वो आप उससे बेताशा एमसीक्यूज की टॉप ग्रेड ऐप से प्रैक्टिस करें। ये मेरा रूल नंबर 1 था कि लीन मेथड को यूज करें। रूल नंबर 2 जो था वो ये था कि एकेडमी की जान छोड़ दो, फिजिकल एकेडमी की ऑनलाइन तैयारी करो। उसके मैंने काफी सारे फायदे बताए थे ऑनलाइन के ओवर द फिजिकल एकेडमी। ये रूल नंबर 1 जो है ये मैंने अभी मैं पूरा रिपीट तो नहीं कर सकता, उसके बाद मैंने काफी सारा टाइम लगा दिया था, लेकिन ये मैं स्क्रीन शेयर करके मैं आपके साथ जस्ट उसका स्क्रीनशॉट आप लेना चाहो तो ले लो। वैसे ये जो मेरा लेक्चर है ना, ये यूट्यूब पर भी अवेलेबल हो जाएगी, तो आप यूट्यूब से आप इसको देख सकते हो। फ्रंट स्लाइड ये लीन मेथड है, आप इसकी तस्वीर ले लो, स्टेप बाय स्टेप इस मेथड को यूज करके अपनी तैयारी करें। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। ठीक है जी, कोई फीडबैक अगर आप देना चाहें वेबिनार के हवाले से या मेरे साथ रब्ता करना चाहें, ये मैं आपको दे रहा हूँ। ये मैं आपको अपना ईमेल आईडी दे रहा हूँ, तो इस पे आप जाके इस पे आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। आई ट्राई मैं आपको वहाँ पे रिस्पॉन्ड कर दूँ, मेरी आदत है मैं ईमेल को लाजमी रिस्पॉन्ड करता हूँ। और इसके अलावा आप जो ये चैनल है यूट्यूब का, मैं लेट मी शो यू, हमारा एप्लीकेट का ये चैनल है, मैं आपको वो भी सेंड कर देता हूँ, इसको आप सब्सक्राइब कर लें। तो इसमें से भी आप कह लें कि इस चैनल में से भी इसके ऊपर ये वीडियो मेरी अपलोड हो जाएगी, या ऑनवर्ड जो भी वेबिनार्स होंगे उसके ऊपर अपलोड होंगे मेरे ना, तो आप इसको भी कर सकते हैं। ये चैनल है जी मेरा टॉप ग्रेड एमडी कैट प्रेप, देयर वी गो। ये टॉप ग्रेड एमडी कैट प्रेप जो है ये चैनल है मेरा, ठीक है। तो इस चैनल को आप लोग, इसका मैं लिंक आपको सेंड कर रहा हूँ, इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, ऑफिशियल डेट ऑफ एमडीकैट अनाउंस की क्या अनाउंस हो गई है अभी तक? नहीं, अभी तक अनाउंस नहीं हुई बच्चे, अली सफदर अभी तक डेट अनाउंस नहीं हुई है। ये चैनल भी मेरा आप कर लें। इसके अलावा मेरा जो फेसबुक पेज है, मुझे आप मुअज्जम मंजूर इस नाम से सर्च करेंगे, मुअज्जम मंजूर के नाम से सर्च करेंगे। फेसबुक पे भी आप मुझे फॉलो कर लें, वहाँ पे कुछ ना कुछ चलेगा, इंटरेक्शन रहेगा आप लोगों के साथ। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर द पेशेंट लिसनिंग, आई रियली एंजॉयड talking to you people. Best of luck for all the future endeavors. Allah Hafiz.